दोस्तों, यूं तो देशभक्ति पर भारतीय फिल्म निर्माताओं ने कई फिल्में बनाई हैं, पर कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्हें जब भी देखें तरोताज़ा सी लगती हैं। न जाने क्यों उनकी कशिश ही कुछ ऐसी है। ऐसी ही फिल्मों में से एक फिल्म है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उस फिल्म का नाम है कर्मा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैज़ी के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। सुभाष घई साहब द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया 8 अगस्त 1986 को। मल्टी स्टारर फिल्म, ज़बरदस्त एक्शंस, ड्रामा और गजब का संगीत। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब वाहवाही लूटी। दरअसल जितनी दिलचस्प ये फिल्म रही, उतनी ही मज़ेदार इस फिल्म के बनने की कहानी भी है। हुआ यूं कि सुभाष घई साहब ने इस फिल्म का आइडिया सबसे पहले शेयर किया प्रोड्यूसर हरीश और विनोद शाह को। ये बात है सन 1978 की। उन्हें ये कहानी पसंद आई। फिल्म स्टार धर्मेंद्र जी से बात भी हो गई। उन्हें भी इस कहानी का प्लॉट अच्छा लगा, लेकिन कहते हैं कि धर्म जी ने शायद डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से या किसी और कारण से इस फिल्म को करने से ना कर दी। बात आई गई सी हो गई और कुछ साल बीत गए। सुभाष जी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए, लेकिन न जाने क्यों सुभाष घई जी को इस स्क्रिप्ट पर, इस कहानी पर बहुत यकीन सा था। कई सालों के बाद सुभाष जी ने इस कहानी पर दोबारा काम शुरू किया और जो पहला नाम इस फिल्म के अहम किरदारों में उनके जहन में आया वो नाम था दिलीप कुमार साहब का। इससे पहले दिलीप साहब विधाता में सुभाष जी के साथ काम कर चुके थे। अब चाहिए था एक ऐसा खलनायक जो दिलीप साहब के रुतबे के साथ मैच कर सके। जो नाम सबसे पहले सुभाष जी के जहन में आया वह था अमरीश पुरी साहब का। लेकिन अमरीश जी इस तरह की बहुत सी भूमिकाएं पर्दे पर निभा चुके थे, इसलिए क्रिएटिव टीम ने किसी नए चेहरे के बारे में विचार करने को सुभाष जी से कहा। अब कुछ दिन बीते तो एक दिन इसी तरह सुभाष जी एक पार्टी से बाहर आ रहे थे कि उनकी नज़र अनुपम खेर जी पर पड़ी। उन्हें अगले दिन अपने ऑफिस में बुलाया और इस तरह से अनुपम खेर साहब सेलेक्ट हुए फिल्म कर्मा में दिलीप साहब के अपोजिट खलनायक के किरदार में। इस फिल्म के मुख्य किरदार दिलीप साहब के अलावा अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह साहब, श्रीदेवी जी, पूनम ढिल्लों जी, दारा सिंह जी, अनुपम खेर जी और ऐसे न जाने कितने और चर्चित चेहरे शामिल किए गए। कहते हैं नसीरुद्दीन शाह साहब वाला रोल पहले रजनीकांत जी करने वाले थे, लेकिन अभिनेता अनिल कपूर और उनके भाई बोनी कपूर जी ने सुभाष घई जी को नसीरुद्दीन शाह जी का नाम सुझाया। इस तरह से सभी कलाकारों को साथ लेकर शुरू हुई फिल्म कर्मा की शूटिंग। कश्मीर के पहलगाम और उसके साथ के इलाके जैसे कि आरू गांव और बेताब वैली जैसे इलाकों में शूटिंग की गई। इसके अलावा मुंबई के फिल्म सिटी में भी विशाल सेट लगाकर इस फिल्म की शूटिंग की गई। आप सब लोगों को इस फिल्म के विशाल सेट, जिसमें एक जेल का सेट बनाया गया था, वो तो याद होगा। इस विशाल सेट को पहले बनाने का और बाद में बम और धमाकों से उड़ाने का आइकॉनिक सीन जो फिल्माया गया, वो सीन आज भी दर्शकों के जहन में छाप रखता है। फिल्म को म्यूजिक से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी ने और इस फिल्म के गीत लिखे आनंद बख्शी साहब ने और उन गीतों को अपनी आवाज़ से सजाया मोहम्मद अजीज़ जी ने, सुरेश वाडेकर जी ने, कविता कृष्णामूर्ति जी ने, अनुराधा पौंडवाल जी ने और महेंद्र कपूर, मनोहर उदास जी ने। देखिए, अक्सर जब कोई मल्टी स्टारर फिल्म बनती है तो डायरेक्टर के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है सभी स्टार्स की डेट्स। अब किसी स्टार के पास आज समय है तो दूसरा स्टार व्यस्त है। ये दिक्कत तो हर डायरेक्टर फेस करता है और सुभाष जी भी इस परेशानी से गुजरे। फिल्म में अभिनेता नसीरुद्दीन साहब के हिस्से के कुछ सीन जो दिलीप साहब के साथ थे, उन्हें अलग अलग फिल्माना पड़ा।
और बाद में एडिटिंग करके दिलीप साहब के साथ जोड़ दिया गया। यानी नसीरुद्दीन शाह साहब के हिस्से के सीन अलग शूट हुए और दिलीप साहब के सीन अलग। हालांकि ये कुछ एक दो सीन ही होंगे, पर इससे नसीरुद्दीन साहब खफा ज़रूर हुए। उनके अनुसार उन्हें बताया गया था कि ये सीन दिलीप साहब के साथ ही शूट होंगे, लेकिन बाद में इसे अलग अलग शूट किया गया। फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी भी इस फिल्म में अपने बहुत सीन एडिटिंग के दौरान कट होने से खफा थीं। इस फिल्म के बाद उन्होंने ये तय कर लिया था कि भविष्य में वे कभी भी मल्टी स्टारर फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगी, क्योंकि पर्दे पर उनके हिस्से में बहुत कम समय आया। बात करें खलनायक के किरदार की, तो अनुपम खेर साहब ने इस फिल्म में ज़बरदस्त अभिनय किया। अभिनेता शक्ति कपूर ने भी इस फिल्म में बाकमाल काम किया। अनुपम खेर साहब के बारे में यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो में पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए अनुपम साहब ने ये बात दर्शकों से साझा की कि जब पहली बार इस फिल्म में दिलीप साहब और उनका यानी कि अनुपम खेर साहब का आमना सामना हुआ, जिस सीन को शूट करना था, उससे पहले अनुपम खेर साहब बहुत नर्वस थे। दिलीप साहब को इस बात का आभास हो गया। उन्होंने अनुपम खेर साहब को बातों में थोड़ा इजी किया, कंफर्ट किया। उसके बाद ही फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। दिलीप साहब के सामने किसी भी कलाकार को खड़े होकर के एक्टिंग करने का मतलब है सूरज को दिया दिखाने वाली बात। खैर, पहला ही सीन जब ओके हुआ तो दिलीप साहब ने सुभाष घई जी को कहा कि ये जो लड़का है अनुपम, ये एक दिन बहुत आगे जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्स अनुपम खेर जी के लिए किसी अवार्ड से कम ना थे। कुल मिलाकर इस फिल्म में खूब मस्ती थी, ड्रामा था, एक्शन था और देशभक्ति से ओत-प्रोत इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। फिल्म शूटिंग के दौरान लंबाई में कुछ ज़्यादा बन गई, जिस वजह से एडिटिंग में इस फिल्म के काफ़ी सीन्स काटने पड़े। यहाँ तक कि माधुरी दीक्षित के गेस्ट अपीयरेंस वाला एक गीत भी काटना पड़ा। एडिटिंग के दौरान अपने हिस्से के काफ़ी सीन्स कटने से जहां अभिनेत्री श्रीदेवी भी सुभाष घई साहब से नाराज़ हुई, वहीं खलनायक शक्ति कपूर भी सुभाष जी से नाराज़ दिखे। इन सब बातों के बावजूद फिल्म रिलीज़ हुई और दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और उस प्यार की बदौलत सभी कलाकार अपनी अपनी नाराज़गी भूल गए। इस फिल्म का चर्चित गीत दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, आज इतने सालों बाद भी 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हमें कहीं ना कहीं सुनाई पड़ ही जाता है। कुल मिलाकर इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई और सुभाष घई साहब की मेहनत रंग लाई। फिल्म कर्मा से जुड़ी ये थी कुछ अनसुनी बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सुन रहे हैं फिल्मी किस्से फैज़ी के साथ। धन्यवाद। शब बखैर।